मैम सोचा तो बहुत पहले से, शुरू से सोचा था कि कुछ ना कुछ लाइफ में करना ही है, बट बहुत जल्दी शादी होने की वजह से कुछ कर नहीं पाए। पर धीरे धीरे स्टेप आगे बढ़ते बढ़ते तो 2020 में मैंने वीडियोस स्क्रॉल करते करते देखा कि केक्स वगैरह काफ़ी, क्योंकि उस टाइम बहुत कुछ ऐसा चल रहा था। मैम देखिए, सबसे पहले अपने जो हमारे मोटिवेशन होते हैं ना, हमारे बच्चे होते हैं। बच्चे हमें बहुत कुछ, आज की टाइम में बच्चे बहुत कुछ सिखाते हैं। सबसे पहले मुझे ऑर्डर मिला था मेरे बच्चों के स्कूल से। एक कदम और स्टेप बढ़ाया जोमेटो स्विगी के थ्रू, तब लोगों ने ज़्यादा जाना। मैं आगे भी बोलूँगी, अगर कोई भी बिजनेस में आ रहा है तो अपना पहले माइंडसेट ये करके आओ कि बिजनेस टाइम मांगेगा, प्रॉपर मांगेगा। नमस्कार दोस्तों, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ RPD 24 ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਦੋਸਤੋ, RPD 24 ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਉਮਰ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਉਸ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਮਸਕਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ ਰਿੰਕਲ ਨਿਸ਼ਚਲ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਅਨੋਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਚਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਰਵਸ ਤਾਂ नहीं? नहीं, थोड़ा बहुत है मैम, बट कोशिश ये है कि एक एग्जाम्पल सेट करिए कि बाकी जो लेडीज़ हैं वो भी अपने लिए कुछ आगे स्टेप उठा सकें, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। बिल्कुल, हर एक एज में हम कुछ भी सीख सकते हैं। चाहे हम घर, एक औरत के लिए बहुत अच्छा है कि भगवान ने बहुत अच्छे से उनको बनाया है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं अपने दर्शकों ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਡਮ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ? मैम सोचा तो बहुत पहले से, शुरू से सोचा था कि कुछ ना कुछ लाइफ में करना ही है, बट बहुत जल्दी शादी होने की वजह से कुछ कर नहीं पाए। पर धीरे धीरे स्टेप आगे बढ़ते बढ़ते तो 2020 में मैंने वीडियोस स्क्रॉल करते करते देखा कि केक्स वगैरह काफ़ी, क्योंकि उस टाइम बहुत कुछ ऐसा चल रहा था कि होम बेकिंग सब चल रहे हैं। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते मैंने कोर्स किए, फिर मैंने 21 में एज अ प्रोफेशनल मैंने अपना स्टार्ट किया था। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੇਸਟਰੀਜ਼, ਕੇਕ, ਕੁਕੀਜ਼, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ मतलब प्योर वेजिटेरियन है मैम। जो कुछ भी हम अपना रेडी कर रहे हैं सिर्फ अपने घर से ही काम कर रहे हैं, कुछ भी कोई बाहर का प्रोडक्ट्स नहीं है। स्क्रैच से काम करती हूँ मैं, कोई प्रीमिक्स के साथ काम नहीं करती। अपना फ्रेश केक्स रेडी करती हूँ। जब कोई ऑर्डर्स है जब, तो सब फ्रेशली रेडी हो रहेगा। कोई भी हमारे पास पड़ा हुआ जो 10-15 दिन का कोई भी काम ऐसा नहीं, जब फ्रेश ही सब कुछ मिलता है। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆਂਦਾ ਆ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਹਨਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਥਾਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਥਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਗਾ कि कुछ करना है तो कुछ करना भी अलग जिहा ही है? हाँ जी मैम, देखिए सबसे पहले अपने जो हमारे मोटिवेशन होते हैं ना, हमारे बच्चे होते हैं। बच्चे हमें बहुत कुछ, आज की टाइम में बच्चे बहुत कुछ सिखाते हैं। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री। हाँ, बच्चे बहुत कुछ सिखाते हैं। तो जब मैं कभी कोई घर में भी चीज़ ट्राई करती थी तो हमारे बच्चे मेरे को कहते थे मम्मी आपकी, हाँ, तो उसी से ही धीरे धीरे माइंड में कॉन्सेप्ट आया कि इसी चीज़ को अपने आगे लेके चलो बिजनेस में, कि अगर हम अब अपने बच्चों को जो चीज़ हम खुद अपने बच्चों को खिला रहे हैं वही चीज़ हम आगे भी खिला सकते हैं। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਕਰਸ ਦਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰ ਵੈਜ
ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ, ਹੋ, ਚਾਹੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕੁਕੀਜ਼ ਹੋਣ, ਕੇਕਸ ਹੋਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਕ ਆਰਡਰ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। हाँ जी, हाँ जी। जी मैम, जो भी मेरे केक्स हैं वो प्योर ही वेज हैं, क्योंकि जो भी हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं हम स्क्रैच से बना रहे हैं। चाहे उसमें हम मिल्क पाउडर यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम मिल्क मेड यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम दही यूज़ कर रहे हैं, ये सब प्योर वेज में आते हैं। अब मैम जो बेकरीज वगैरह, हम देखिए मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, बट ये होता है ना, कई बार हम बोल रहे हैं कि प्योर वेज है, पर उसमें वो प्रीमिक्स यूज़ कर रहे हैं। प्रीमिक्स में भी मैम बहुत वैरायटीज़ आती हैं, क्योंकि उसमें कईयों में जो एग के शेल होते हैं ना वो यूज़ किए जाते हैं, बट वो बताए नहीं जाते। लेकिन कई बार क्या होते हैं ना, वो कहते हैं कि ये एग को प्योर वेज में मानते हैं। हाँ, ये तो ये चीज़ हमने अक्सर सुनी है, बिल्कुल, बिल्कुल। बट देखिए जो प्योर वेज है वो लोग वो तो यही कहेंगे ना, हमारे लिए तो ये नॉन वेज ही है। तो इस चीज़ को लोगों ने बहुत कह दिया है कि नहीं ये प्योर वेज है, वो तो फ्लफ़ी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं। बट सबसे पहले जो होम बेकर्स है ना वो ध्यान रखते हैं हाइजीन का, साफ सुथरा काम। जो चीज़, जैसे देखिए मैम हम अपने घर के लिए भी खाना बनाते हैं, हम साफ चीज़ का ध्यान रखते हम ध्यान रखते हैं उस चीज़ हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो वही चीज़ अगर हम अपने बिजनेस में भी रखेंगे तो ऑब्वियसली कस्टमर्स को पता रहेगा कि हम क्या खा रहे हैं, प्योरिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने अपनी किचन से ही नाम बड़ा चुन के रखा हुआ है, मॉम्स केक हाउस। हाँ जी। तो क्या इसके पीछे का रीजन था, और क्या आप जो बनाते हो, ऑर्डर्स तैयार करते हो, जो भी आप बनाते हो, उसमें सच में किचन का स्वाद है? ऑब्वियसली मैम 200%। क्योंकि देखिए मैम, मैं भी एक माँ हूँ, तो मैं भी अपने बच्चों को जो चीज़ खिलाऊंगी वो साफ़ सुथरा ही खिलाऊंगी, बिल्कुल। फैमिली को खिलाऊंगी साफ़ सुथरा ही खिलाऊंगी। तो मैं किसी को वो चीज़ क्यों खिलाऊंगी कि जो चीज़ मैं अपने घर वालों को नहीं खिलाऊंगी, ठीक है ना। अच्छा, आपने नाम बड़ा चूज किया, चूजी सा ये नाम, मॉम्स केक हाउस। हाँ जी, हाँ जी। पहले मैम मैंने केक हाउस सोचा था, बट बच्चे मेरे हमेशा मॉम करते हैं, क्योंकि मेरा बेटा भूलता है कई बारी, तो मैंने कहा उसमें माँ का स्वाद ऐड करते हैं, तो आपके बच्चे आपकी प्रेरणा बने। बस मैम यही चीज। देखिए हम सबकी माँ, सबके लिए माँ जो एक होती है ना, प्रेरणा होती है, क्योंकि एक मदर जो है वो सब कुछ हैंडल कर रही होती है। तो ऐसे ही एक मैंने कहा उसमें मॉम ऐड कर दो। पहले माँ सोचा कि माँ लिखते, पर वो थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने कहा चलो मॉम में तो एक इंडियन के साथ साथ एक वेस्टर्न टच हो जाएगा, कि बच्चों को भी अच्छा लगता है सुनने में। तो बहुत अलग सा ये ऐड किया कि थोड़ा बच्चों को भी विश्वास हो जाएगा, और ये है कि लोगों को भी विश्वास हो जाएगा कि हमने घर का ही कुछ खा रहे हैं, कि माँ का बना हुआ ही स्वाद आ रहा है, ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਸਵਾਦ। बस यही चीज़ है। तो मैम ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਥਾਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇੋਂ या क्लासेस लेंदे हो? हाँ जी मैम, मैंने सबसे पहले 2020 में ही, क्योंकि लॉकडाउन था तो उस टाइम किसी के पास ऑप्शन नहीं था। लॉकडाउन ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਲੋਕੀ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। देखिए मैम, उसका फ़ायदा भी है ना, फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जिसका हम यूज़ भी कर सकते हैं और मिसयूज़ भी कर सकते हैं। तो उसको हमने यूज़ में ले आए। तो मैंने काफ़ी उसमें पहले वीडियोस देखी, यूट्यूब पे भी देखती रही, बट मेरे को ना एक वो रहा कि इसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि घर में ट्राई करती रही तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़। फिर माइंड में आया, हस्बैंड से मैंने डिस्कशन की कि मैंने प्रॉपर कोर्स करना है। पहले माइंड में था कि अपने लिए करना है, अपने कुछ नहीं। हाँ, पर जब धीरे धीरे सीखना स्टार्ट किया, मैंने ऑनलाइन ही दिल्ली से किया था कोर्स, प्रॉपर प्रोफेशनल कोर्स किया था। तो फिर जब मैंने कर लिया, मेरे को अब कि नहीं, अब इसको बिजनेस में लेके आना है। बच्चों ने मेरे सबसे पहले मुझे ऑर्डर मिला था मेरे बच्चों के स्कूल से, सबसे पहले ऑर्डर मेरे को वहीं से मिला था। तो मैंने 250 कपकेक्स बनाए थे इनके स्कूल में। वहीं से ही मेरा जैसे कहें आगे आगे बढ़ता गया, ऑर्डर्स मिलते गए, छोटे छोटे ऑर्डर्स मिलने स्टार्ट हुए। फैमिलीज़ में कभी किसी ने दिया, किसी ने इनके बच्चों के फ्रेंड्स ने दिया, स्कूल से आए। धीरे धीरे फिर मैंने 2023 में मैंने एज अ प्रोफेशनल जैसे कहें एक कदम और स्टेप बढ़ाया जोमेटो स्विगी के थ्रू। तब लोगों ने ज़्यादा जाना
जब लोग जानने लग जाते हैं हाँ, कस्टमर का जैसे फर्स्ट टाइम पहले तो जब ऑर्डर आते थे तो छोटे छोटे ऑर्डर आते थे कप पेस्ट्री का, ये छोटे छोटे केक्स का। बट जब धीरे धीरे लोगों ने फ़ोन पे बात करनी शुरू करी कि आप, जब पता लगा मोस्टली जब कस्टमर्स को कि होम बेकरी है, हाँ जी, होम बेक, सबसे पहले जब कस्टमर को पता चलता था कि ये क्लाउड किचन है, होम बेकरी है, उससे लोगों को ट्रस्ट बनना शुरू हुआ धीरे धीरे। मेन चीज़ ये थी। फिर उनसे पता चल गया कि प्योर वेज ही आएगा क्योंकि होम बेकरी है, घर से साफ सुथरा ही ਆਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2020 ਦੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹਿੰਦਾ ਆ? ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਰਹਾ ਹੈ ਮੈਮ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 2023 ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਫੈमिली ਦਾ रिएक्शन ਕੀ ਸੀ? मैम पहले तो सोचने लगे, फिर उसके बाद कि नहीं, उनको क्योंकि मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया, उनको भी पता है कि मैं कर सकती हूँ। उन्होंने कभी ये डाउट नहीं किया कि उनको पता है कि इनके एबिलिटी है कि कर लेगी। अच्छा, एक हमसफर ਦਾ ਸਾਥ ਹੋਣਾ बहुत जरूरी है मैम, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਮਸਫਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਮਸਫਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਖੂਬੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਮ, बिल्कुल वुमन है ना। देखिए मैम, एक हस्बैंड वाइफ एक सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं होते, वो गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक वो साथ नहीं चलेंगे तो गाड़ी डोल जाएगी। इसीलिए जब मैंने अभी भी कभी भी कोई भी लेती हूँ, कोई भी डिसीजन लेती हूँ, मैं अपने हस्बैंड से हमेशा डिस्कशन करती हूँ उस बारे में कि मैं ये चीज़ सोच रही हूँ, ये नया कदम सोच रही हूँ आगे, जैसे काम भी अगर स्टेप बढ़ाना है, कोई काम में कुछ नया सोचना है, हमेशा उनके साथ डिस्कशन किया है मैंने। तो टचवुड है कि उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है मुझे। ਅੱਛਾ ਰਿੰਕਲ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੌਂਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾयद ਉਹ ਇੰਨਾ अच्छा जा नहीं रहा, कभी इधर डगमगाए हो? मैम देखिए, बिजनेस एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें हमें ये चीज़ फील होती है, क्योंकि एक एज अ हाउस वाइफ जब वो अपनी इन्वेस्टमेंट जब भी करती है ना, वो अपनी जो सेविंग्स होती है ना उसके साथ करती है, बिल्कुल उसी से स्टार्ट करती है। तो पहले सोच के यही करती है कि हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, लेकिन जैसे धीरे से टाइम बढ़ता है, क्योंकि बिजनेस को हमेशा टाइम की ज़रूरत होती है, बिना टाइम हम उस पर दिए हुए, बिना मेहनत करे हुए वो चीज़ हमें कभी भी नहीं मिलेगी। अगर मैं आगे भी बोलूँगी, अगर कोई भी बिजनेस में आ रहा है तो अपना पहले माइंडसेट ये करके आओ कि बिजनेस टाइम मांगेगा, प्रॉपर मांगेगा। ये नहीं है कि आज आपने स्टार्ट किया तो 10 दिन के अंदर हमें ऑर्डर्स मिल जाएंगे, रिजल्ट भी मांगो, है ना, कि ऐसा नहीं है। टाइम पूरा लेगा बिजनेस कि मैंने, आप इस चीज़ में आए हो, आज नहीं कल नहीं, साल 2 साल पूरा लेगा। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਰਿੰਕਲ ਦੇ ਉਦਾਂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦਾ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੰਗਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ એનર્ਜੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮਨੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਰਿੰਕਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਆਪਣੇ, ਨਾ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੂੰਗੀ? मैम पहले तो डर लगता था जब स्टार्टिंग की थी कि कैसे करूँगी, बट एक अंदर कॉन्फिडेंस, बहुत अच्छा सा कॉन्फिडेंस था, कहना कि हमेशा लगता था कि नहीं, कोशिश करनी है, एक बार चलो देखा जाएगा, रिजल्ट जो भी आएगा, हारे जीते जो वो बात की बात है, कोशिश करनी है। तो कभी बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम मिलना, जब बच्चे स्कूल चले जाते या हस्बैंड शॉप पे चले जाते, तब मैंने अपनी स्टडीज़ करनी, को जो भी प्रैक्टिस करनी उस टाइम करनी, या फिर जब बच्चों के कई बार बच्चे कुछ ऐसी चीज़ की डिमांड करते तो माइंड में थॉट आना, ये ट्राई करना है, इस चीज़ को। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे मैम अपने आप को शेड्यूल करना स्टार्ट कर दिया। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਪੋਸਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮਨ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਘਰ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? नहीं, टाइम कढ़ना पैंदा है? नहीं मैम, टाइम होता है।
सिर्फ एक हम कहें ना बहाना जिसे हम कहते हैं। देखो मैम, टाइम हर चीज़ के लिए हमें टाइम निकालना है। अगर हम बाजार जाना है, हमें शॉपिंग करना है, इसके लिए भी तो हम टाइम निकालते हैं, है ना। हमने कोई काम करना है, घर के कामों के लिए भी तो हम टाइम निकालते हैं, बच्चों के लिए भी तो टाइम निकालते हैं। अगर आपके मन में ये चीज़ है कि हम कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम निकल जाएगा। उसके लिए तो फिर मैम दिन या रात फिर देखनी भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆ ਗਈ, अपने आप पे तो फिर करना ही पड़ेगा। जब हम कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। कहे ना मैम, जब मैंने फर्स्ट मेरे को ऑर्डर आया था तो मैं आई थी, मुझे याद है मैंने उसके लिए पूरा दिन लगा दिया था, पूरा दिन लगाया था। एक रात पहले स्टार्ट हुई थी, अगले दिन मैंने पूरा दिन उसको लगा दिया कि छोटी छोटी डिटेलिंग, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम किसी को देना था। घर के लिए बनाना एक अलग चीज हो जाती है, प्रेशर हो गया था। हाँ, मतलब कि मैंने किसी को देना है, तो एक एक्सपीरियंस भी था कि कुछ गलतियां ना हो जाए। तो बस वो ना अपने लिए टाइम ले, तो पता होता है कि हम माइंड सेट होता है कि अगर हमने इस चीज़ को देना है तो हमें खाना भी बनाना है, हमने घर भी संभालना है, हमने बच्चों को भी स्कूल भेजना है, हस्बैंड के लिए भी सब कुछ चीज़ें रेडी करके रखनी है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ काम हो जाती है। फिर कहते हैं ना, परमात्मा अपने आप साथ दे देता है। खुद की जो खुਦ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਹਾਇ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਸਟ ਆਰਡਰ ਆਇਆ, ਫਰਸਟ ਆਰਡਰ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਰਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਸਟ वन, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਗਾ ਆਰਡਰ? ਉਹ मैम, मुझे फर्स्ट ऑर्डर मिला था 350 रुपीज़ का। ਕੀ ਸੀ? पाइनएप्पल केक था। ओके, ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਸੀਗਾ कस्टमर ਦਾ? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग। तो मेरे को फर्स्ट मेरे को याद है, उन्होंने मेरे को यही वर्ड बोला था कि ऐसा पाइनएप्पल केक नहीं खाया हमने। क्योंकि पाइनएप्पल केक के लिए मैम मेरा एक थॉट है कि हम अगर किसी कस्टमर को कुछ दे रहे हैं, बिल्कुल, कि वो चीज़ होनी भी चाहिए ना उसके अंदर। अब पाइनएप्पल केक है, पाइनएप्पल केक में सिर्फ हम फ्लेवर अब बाहर, हाँ, सिर्फ एक क्रश नहीं डाल के देते हैं। मेरा पॉइंट यही है, मैं हमेशा अपने कस्टमर्स को वो चीज़ प्रोवाइड करवाती हूँ कि अगर उन्होंने पाइनएप्पल केक या फ्रूट केक है, या सपोज कीजिए न्यूटेला केक है, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं ऐसे, तो वो प्रॉपर वो चीज़ होनी भी तो चाहिए। ये सही है कि पाइनएप्पल केक में सिर्फ एक पीस डाल दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ क्रश डाल के वो केक नहीं बनता। वो सिर्फ एक कहेंगे ना सिंपल स्पॉन्ज है और उसमें क्रीम लगी और क्रश लगा, दैट्स इट। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀਗਾ? ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿया ਕੀ ਸੀ? बच्चे तो मैम मेरे हमेशा ही सपोर्ट करते हैं। वो मैं आज भी जब भी मुझे कोई ऑर्डर आता है बड़ा, तो मेरी बेटी को मैं सबसे पहले बताऊंगी कि कृपी आज ही मेरे को ऑर्डर मिला है, तो कल ये, तो उसकी तरफ से हमेशा ये है कॉन्गो मम्मी कि कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको एक नया एक अपॉर्चुनिटी मिली है। अच्छा, बच्चे हेल्प करवाते हैं ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ? कभी कभार, क्योंकि देखिए बच्चे भी स्टडी वाले हैं, तो जितना हो सकता है करते हैं, नहीं हो सकता तो नहीं भी कर पाते। क्योंकि वो बेटी मेरी 11th में है, उसका भी बिजी शेड्यूल है, नहीं हो पाता। क्योंकि बच्चों के आजकल सभी बच्चों का बिजी शेड्यूल इतना, स्टडी वाइज इतना हो चुका है, तो मुश्किल होता है। तो बट लेकिन हाँ, जितनी कोशिश होती है वो करवा देते हैं। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? अभी तो मैम सोचा है कि आगे बेकरी खोलने का, नेक्स्ट लेवल तो यही सोचा है कि आगे आगे लेके जाएं इसको और एक्सपेंड करें, क्योंकि घर से आगे तक का सफ़र करना वो बहुत मुश्किल है, धीरे धीरे ही जाते हैं। धीरे धीरे जाता, बिल्कुल। अच्छा, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? हाँ जी मैम, मेरी ऑनलाइन ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ? मैम लोकल भी हैं मेरे, कनाडा से भी हैं मैम, कनाडा भी मेरी स्टूडेंट है। अब वो बिजनेस रन कर रही हैं। ओके, हाँ, अपना प्रोफेशनल बिजनेस उन्होंने रन कर दिया। ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ ਤੇ नहीं, उन्होंने सीखा था, लास्ट ईयर सीखा था। ओके, और उसके बाद अब वो प्रोफेशनली अब वो बिजनेस रन कर रहे हैं बेकरी का अपना, बहुत अच्छा। अब कनाडा में ब्रैम्पटन में बिजनेस रन कर रही हैं। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹਾਂ? हाँ जी मैम, देखिए ये चीज़ का प्राउड फील होता है जब अपने स्टूडेंट्स हमसे भी बेहतर काम कर रहे हैं और एज अ प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, वो भी घर से काम कर रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है। आपको मैं बताऊं, अभी तक मेरी सबसे छोटी स्टूडेंट 10 साल की बच्ची है। अच्छा, हाँ जी, ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ? जी, अच्छा, ये क्लासेस ऑनलाइन आके कितना है? हाँ, मोस्टली ऑनलाइन ही है। मोस्टली ऑनलाइन। हाँ जी। तो आपने कभी ये
ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਓਪਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਮ ਬੇਕਰੀ ਓਪਨ करनी है कि किदा क्लासेस वाल जाओगे तुसी? नहीं मैम, मेरा थॉट दोनों तरफ है कि बेकरी भी ओपन करनी है, क्योंकि नाम मैंने अपना स्टार्ट तो बेकरी से ही किया था। वो एक ब्रांड बन चुका है। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि माइंड में ये सेट था कि ब्रांड ही बनाना है, सोचा यही था कि ब्रांड ही बनाना है। अपॉर्चुनिटीज़ आई थी कि फ्रेंचाइजीज़ की बहुत सारी ऐसी बेकर्स के थ्रू मेरे को अपॉर्चुनिटी आई थी, बट मैंने एक्सेप्ट नहीं की है, मैं आपको सच्ची बताऊँ, क्योंकि मेरा खुद का था कि मैंने अपना ब्रांड बनाना है। बिल्कुल। मैंने नहीं करना, मेरे को अब चाहे उस कोई बात नहीं, देर लगेगी सवेर लगेगी, काम तो होएगा ही। ਅੱਛਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਚਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਬੇਕਰਸ ਨਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? मैम होते हैं काफ़ी बारी, कई जो बेकर्स होते हैं, जो देखिए बेकरीज है, मैं किसी बेकरी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि बहुत हर कोई अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको कई ऑफर्स भी आती हैं कि आप हमारे को दे दीजिए अपने केक्स बना के, हम आप सेल करते हैं, बट मैं इस चीज़ को नहीं मानती कि मेहनत तो हमारी है ना, हमने उस चीज़ को तो हम अपने नाम को आगे लेके, मैं ये भी कहती हूँ, मैं इनफैक्ट अपने स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ सिखाती हूँ, और मैं हर एक को ही कहूँगी आप मेहनत कर रहे हो, अपने नाम को आगे लेके जाओ, बिल्कुल आप अपनी पहचान बनाओ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब एक गृहिणी एक बिजनेस वूमेन बनती है, उससे ज़्यादा उसके लिए प्राउड मूवमेंट कुछ नहीं होता। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਨ-ਲॉज ਦਾ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਰਿਹਾ, हाँ जी। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਫ ਸਕਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਏਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਰਿੰਕਲ ਨੇ? हाँ जी, हाँ जी। मैम मेरी मदर का फुल सपोर्ट रहा है, पेरेंट्स का कभी ऐसा नहीं है। आपको मैं एक स्टोरी छोटी सी बताऊं कि मेरे फादर ने कभी केक नहीं खाया था। मेरे जो पेका परिवार है वो सत्संगी है, राधा स्वामी है, तो उन्होंने कभी केक नहीं खाया, क्रीम केक तो इवन कभी खाया नहीं, जो घर में ही हम कहते हैं मलाई केक्स वगैरह बनते हैं वही खाते। फर्स्ट टाइम मैंने अपने फादर को बना के खिलाया था, तो मेरे फादर के, मैंने उनसे सिर्फ यही पूछा कि कैसा लगा आपको टेस्ट, क्योंकि उनके सामने बनाया मैंने, तब उनको पता चला कि क्रीम केक्स भी वेज में भी बनते हैं। तो मैं बताऊं आपको, मैंने उस टाइम एक दिन में 5 केक बनाए थे। जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने फादर को खिलाया, इतना पसंद किया, इतना उन्होंने पसंद किया, उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल को डिस्ट्रीब्यूट किया था एज अ गिफ्ट। हाँ, कि मेरी बेटी ने, उन्होंने इतना प्राउड फील किया कि आज भी वो एक्सप्लेन करते हैं कि मेरी बेटी घर से काम कर रही है, उसने एज अ प्रोफेशनल उस चीज़ में लेके आई है, वो अपने आप को घर से आगे बढ़ी है। ये चीज़ का बहुत फर्क पड़ जाता है। बहुत ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਏਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਮੋਸਟਲੀ यही होता है कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਧ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਆ? प्लीज़ अपने लिए अगर सोच रहे हो तो ज़रूर एक कदम उठाओ आगे, जब उठाओगे तभी कुछ बनोगे। मैं तो यही कहूँगी मैम कि अपने लिए एक बार ही देखो, हम पूरी उम्र औरतें परिवार के लिए, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए सोचती, अपनी उनकी कुछ इच्छाएं जो होती हैं ना वो दब के रह जाती हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि आगे बढ़ो। अपने लिए भी एक बारी, दिन में एक बारी सोच लोगे तो कुछ नहीं होएगा। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਟੱਚਵੁੱਡ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਇਨ-ਲॉज ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸਪੋर्ट ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣਾ बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखती है। पर मैम देखिए, अगर हमारे अंदर जज्बा है ना, हमने सोचा है, हमने कुछ करना है, तो आप अपनी बात उनके साथ एक्सप्लेन, मैं ये नहीं किसी को कहूँगी आप लड़ो, कभी नहीं कहूँगी, आप अपनी बात एक्सप्रेस करो, अपने काम को उनको दिखाओ, क्योंकि मैम पहले का टाइम जो था ना बहुत डिफरेंस है और आपके उसमें बहुत डिफरेंस है। आप अपने काम को दिखाओ कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, एज अ प्रोफेशनल अगर हम उस चीज़ को लेके आ रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम घर में अपने इन-लॉज के सामने कर रहे हैं तो
फिर तो कोई बात ही नहीं रह जाती, क्योंकि उनको पता है कि जो भी हो रही सामने हो रहा है। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਦੀ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, हाँ जी मैम। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿੰਕਲ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, मतलब बहुत आगे जाएंगी हाँ, इधर कुछ? वो तो देखिए मैम, देखिए हस्बैंड तो हमेशा सपोर्ट करते ही हैं। उनको अभी भी मैं जब भी कोई नई चीज़ ट्राई करती हूँ तो उनको टेस्ट कराऊंगी कि टेस्ट में देखो डिफरेंस क्या है, कि अच्छा है कि क्या मीठा ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें कि इसमें काम करना है। हमेशा उनको मैंने टेस्ट करवाया है। ਅੱਛਾ, ਰਿੰਕਲ ਦੀ ਮॉम्स केक हाउस ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ? मेरे क्रीम केक्स हैं, ड्राई केक्स हैं, मफिन्स हैं, चीज़ केक्स हैं, कुकीज़ हैं, चॉकलेट्स हैं, डिज़ाइनर चॉकलेट्स हैं और सेंटर फीलिंग चॉकलेट्स में काफ़ी वैरायटी है चॉकलेट्स की। और स्पेशली जो टॉप सेलिंग मेरे प्रोडक्ट्स हैं, मेरी ब्राउनीज बहुत ज़्यादा टॉप सेलिंग है, क्योंकि ये नॉर्मल ब्राउनीज से बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे हैं भाई? मैम ये मेरी रेसिपी है, इसमें आपको स्पॉन्ज ब्राउनी नहीं मिलेंगी। जैसे हम मार्केट में आप लोग ब्राउनीज खाते होंगे तो स्पॉन्ज होती हैं, एक स्पॉन्ज करती हैं, लेकिन ये नहीं है। ये बहुत छोटी सी ब्राउनीज होती हैं और इनकी हाइट नहीं होती है, ना इसमें ज़्यादा आपको मीठा मिलेगा। बहुत डिफरेंट फ्लेवर्स हैं इसके अंदर, जैसे ट्रिपल चोको ब्राउनी, इसमें 3 तरह की आपको इसके अंदर चॉकलेट ही मिलेंगी, डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। ऑफ स्क्रीन ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਫਟ ਹੈਂਪਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਕਸਟਮਾइज ਕੀਤੇ। हाँ जी, कस्टमाइजेशन भी करती हूँ मैं। जैसे कोई भी चाहे तो वो कस्टमाइजेशन करवा सकता है अपने तरीके का, कोई ऐसा नहीं है कि जिसको अपने कुकीज़ जैसी करवानी है वो ऐसी कुकीज़ करवा सकते हैं, चॉकलेट्स बनवा सकते हैं। डिज़ाइनर चॉकलेट्स हैं, जैसे अपने अकॉर्डिंगली कोई कस्टमाइजेशन करवाना चाहता है, किसी को मैसेज देना चाहता है, वो करवा सकता है उसके अंदर। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਫਟ ਹੈਂਪਰਿੰਗ ਵੀ ਮੈਮ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ? ਫਗਵਾੜਾ ਚਾਹਲ ਨਗਰ। ਚਾਹਲ ਨਗਰ ਮॉम्स केक ਹਾਊਸ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕੇਕ, ਪੇਸਟਰੀਜ਼, ਕੁਕੀਜ਼, ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਹੋਮਮੇਡ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਮੈਮ, ਫਰੈਸ਼ ਵੀ ਆ, ਪਿਓਰਿਟੀ ਦਾ, ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ, ਇਨਸਪਾਇਰਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਉਮਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਮੈਮ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? मैम बस यही कहूँगी कि सीखने की कोई उम्र नहीं है, आप जब चाहो तब सीख सकते हो, और कोशिश करो अपने लिए जीना सीखो, कि अपने लिए जियोगे तो ऑटोमेटिकली फैमिली के लिए जी सकोगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਸੀਂ Thank you, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ma'am। ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਰਿੰਕਲ ਨਿਸਟਲ, ਜੋ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਮॉम्स केक ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ RPD 24। ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ RPD 24 ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ।